मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा चंद घंटों में भारत में होगा। मुंबई को आतंक के बारूद से थर्रा देने वाले इस आतंकी को अमेरिका से लाया जा रहा है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। गुरुवार यानी कि 10 अप्रैल की दोपहर के बाद उसको लेकर दिल्ली पहुंचने की पूरी संभावना है। भारत आने से पहले उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी चालाकियों के बावजूद उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। भारत आने से बचने के लिए तहव्वुर राणा ने एक याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि यदि भारत में डिपोर्ट किया गया तो उसे वहां प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम साबित हुई। भारत की कूटनीति के चलते मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और कई लोगों की जान लेने वाला अब अपने गुनाहों का हिसाब देने आ रहा है। ऐसे में आइए मोदी सरकार के उन 5 कदमों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको भारत के हवाले किया है। साल 2011 में भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दूसरा कदम, भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। तीसरा कदम, 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट लिखा। पांचवा और आखिरी कदम, 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए। अब आइए आपको बताते हैं 26 नवंबर 2008 की वो तारीख जिस दिन लश्कर-ए-तैयबा के दरिंदों ने मुंबई को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। इस जख्म को पूरा देश आज तक नहीं भूल पाया है। इस दौरान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमले किए। ताज होटल से लेकर होटल ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन तक आतंकी अजमल कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया। कई जांबाज अफसर शहीद हो गए। ये हमले 4 दिनों तक चलते रहे। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावर आतंकी अजमल कसाब को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन अब तहव्वुर राणा की बारी है। हमलावर आतंकी अजमल कसाब को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब पाकिस्तान के आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और उसके खास अमेरिकी मूल के आतंकी रिचर्ड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा 17 साल बाद भारत आ रहा है। ये फैसला भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके लिए 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया। इसके बाद से उसके डिपोर्ट करने की कोशिशें तेजी से चल रही थी। तहव्वुर राणा को अमेरिका के शिकागो से अक्टूबर 2009 में एफबीआई ने ओहेयर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। हेडली की गवाही के आधार पर उसको 14 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई, जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमला कर सकते थे। इसके लिए हेडली ने मुंबई में ताज होटल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रेकी की। अमेरिका की गिरफ्त में आए हेडली से पूछताछ हुई तो उसने राणा को लेकर कई भयानक खुलासे किए। बता दें कि 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसको पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके उसे आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। उसको जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। एनआईए ने तहव्वुर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट साल 2011 में दायर की थी। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। साल 2008 में 26/11 का हमला भी उसी कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार की थी कि वो तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत की अदालत में लेकर आए और उसे यहाँ फांसी की सजा दिलाए। लेकिन तब सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि वो तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए उसी दिन से कोशिश कर रही थी जब हमले के 3 साल बाद साल 2011 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की। हालांकि सच्चाई ये है कि तहव्वुर को इंडिया लाने के लिए उस वक्त की सरकार में एक भी जिद नहीं थी। सरकार के अंदर ये जिद होनी चाहिए थी कि जिस आतंकवादी ने
इंडिया के 175 लोगों की बेरहमी से हत्या कराई, जिसने इतने बड़े देश को 4 दिनों तक दहशत में रखा और जिसने भारत की रक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी, वो आतंकवादी इस देश के लोगों के सामने घुटनों पर होना चाहिए। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी महसूस किया था। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। जरा सोचिए, जब हमें दुश्मनों से बदला लेना था तब भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे। तहव्वुर राणा कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। यदि वो नहीं होता तो शायद मुंबई पर 26/11 का आतंकवादी हमला भी नहीं होता। तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था। साल 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गया। इसके 4 साल बाद यानी कि साल 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। ये वो दौर था जब हेडली और तहव्वुर राणा के बीच ज्यादा बात नहीं होती थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने जब हेडली को भारत पर आतंकवादी हमला कराने के लिए चुना, तब उसका असली नाम दाऊद गिलानी था। उसने अपना नाम लोगों की नजरों से बचाने के लिए बदला था। हाफिज सईद का मानना था कि यदि अमेरिकी मूल का दाऊद गिलानी अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली रख लेगा और भारत जाकर आतंकवादी हमला करने की योजना बनाएगा तो उस पर किसी को शक नहीं होगा। ये बात 20 साल पुरानी है, जब 2005 में हेडली को भारत पर हमला करने के लिए लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। डेविड हेडली भारत में हमला करने के लिए यहाँ आकर रेकी करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि यदि वो रेकी के लिए कई बार भारत आया तो उस पर सुरक्षा एजेंसियों को शक होगा। ऐसे में उसने तहव्वुर राणा से संपर्क किया। साल 2006 में उसने तहव्वुर राणा से मुलाकात करके उसे भारत पर लश्कर के साथ आतंकवादी हमला करने की अपनी खतरनाक योजना के बारे में बताया। उससे ये कहा कि यदि तहव्वुर राणा मुंबई में अपनी कंपनी का एक ऑफिस खोलता है और उसका एजेंट हेडली को बनाता है तो रेकी के लिए वो आसानी से भारत आ जा सकेगा, उस पर किसी को भी शक नहीं होगा। इसके बाद तहव्वुर राणा इस साजिश में शामिल हो गया। उसने मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करने में डेविड हेडली की मदद की। इसके बाद आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।